नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये उन दिनों की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध अपना भीषण रूप ले चुका था। उस भीषण युद्ध में जापान ने अमेरिका का काफी नुकसान किया और अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने सभा बुलाई सारे कैप्टन्स की। तो सारे कैप्टन्स को उन्होंने बोला कि हमें कुछ भी करके जापान ने हम पे जो हमला किया है उसका जवाब देना है। अगर हमने जवाब नहीं दिया तो वो ऐसे ही हम पर हमला करते रहेंगे और वो हमको बहुत कमजोर समझेंगे। तो लेकिन जब सारे सेनापति सारे कैप्टन वहाँ पे मौजूद थे, सारे सेनाओं के, जल सेना, वायुसेना, सारे के सारे, तो उन्होंने बोला कि सर हमारे पास ऐसी आधुनिक सामग्री नहीं है युद्ध की, उससे हम जापान का मुकाबला कर सके। क्योंकि जापान के पास उस समय काफ़ी आधुनिक सामान थे, उनके पास बहुत आधुनिक मिसाइल थी और आधुनिक फाइटर जेट भी थे। लेकिन अमेरिका के पास ऐसे ही जेट थे जिसमें अगर हमने फ्यूल भरा तो वो अमेरिका से जापान तक तो जा सकते थे, लेकिन जापान से वापस आने के लिए फ्यूल उनमें नहीं भरा जा सकता था क्योंकि उनकी फ्यूल कैपेसिटी काफ़ी कम थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उस समय अमेरिका के पास काफ़ी आधुनिक सामान नहीं था, बल्कि जापान के पास काफ़ी आधुनिक सामान था युद्ध का, जिससे उनके पास हाई रेंज मिसाइल थी, हाई रेंज जेट थे, जिससे वो अमेरिका का काफ़ी नुकसान कर सकते थे। लेकिन अमेरिका के पास ज़्यादा आधुनिक सामान नहीं था, बहुत कम रेंज वाली मिसाइल थी और वो जापान का मुकाबला नहीं कर सकते थे, ऐसे साधन थे उनके पास युद्ध के। लेकिन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ भी करके इनका मुकाबला करना ही है, हमें उनका जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन जो सारे कैप्टन्स थे, सारे जो बैठे हुए थे लोग उस सभा में, तो उन्होंने बोला कि सर ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, कुछ भी किया हमने लेकिन हम जापान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, वो अपने दोनों पैरों से हैंडीकैप थे और वो जीवन भर कभी अपने कुर्सी से नहीं उठे। तो उन्होंने उस सभा में बोला कि शायद भगवान ने मुझे इसी समय के लिए हैंडीकैप बनाया था, मैं अपने जीवन को दोष दे रहा था, लेकिन शायद ऐसा ही कुछ लिखा था मेरे जीवन में जिससे कुछ भला हो सके। तो वो उस सभा में खड़े हो गए और बोले कि आज तक मैंने अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देखो खड़ा हो गया। और वो जल्दी से अपने जो कुर्सी थी उससे खड़े हो गए। तो जब वो कुर्सी से खड़े हुए तो सारे लोगों के बॉडी पे रोंगटे खड़े हो गए और वो बोले कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो बोले कि आज तक मैं अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सका, जब मैं आज अपने पैरों पे खड़े हो सकता हूँ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जब अमेरिका ने जापान पे हमला किया तो ऐसा भीषण हमला किया जापान पे कि आज तक उस जमीन पर कोई पेड़ भी नहीं उगता है और जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं वो भी हैंडीकैप होते हैं। तो आपको सबको पता है वो जगह कौन सी है, हिरोशिमा और नागासाकी। वहाँ पे उन्होंने अणुबॉम्ब का इस्तेमाल किया था और आज तक जापान ने कभी अमेरिका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और इससे ही अमेरिका का एटीट्यूड पता चलता है सबको और इसीलिए अमेरिका आज महासत्ता है फ्रेंड्स। तो यही हमारे जीवन में होता है फ्रेंड्स, अगर हमारा एटीट्यूड सही है तो हम जीवन में ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।